अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है भाई तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूएसए का वीज़ा जो है वो हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसके पासपोर्ट पे यूएसए का वीज़ा लग जाए किसी तरह से, और अगर वो वीज़ा आगे जाके ग्रीन कार्ड में कन्वर्ट हो जाए तो तब तो आप क्या ही कहने हैं ना। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि कोई ज़बान से इकरार करे या ना करे, लेकिन उसकी अपनी ख्वाहिश ज़रूर होती है कि उसके पास यूएसए का वीज़ा हो या कोई ऐसा स्टेटस हो कि वो अपनी फैमिली के साथ किसी तरह से यूएसए मूव हो जाए। जनरेशन से जनरेशन ये ख्वाब जो है वो आगे चलता चला आ रहा है, और आज की वीडियो में हम आपके साथ इसी एक छोटे से ख्वाब की तकमील के बारे में बता रहे होंगे। दोस्तों, यूएसए जाने के बहुत सारे तरीके हैं। हम अपनी वीडियोस के अंदर मुख्तलिफ वीडियोस में इन टॉपिक्स के ऊपर बात करते रहते हैं। यूएसए के अंदर बहुत सारी वीज़ा कैटेगरीज़ हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और आप यूएसए मूव हो सकते हैं। उसमें विजिटर वीज़ा भी शामिल है। बहुत सारे लोग विजिटर वीज़ा के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे तिगड़म लड़ाते हैं और अपने आप को जो है वो वहाँ पर लीगल कर लेते हैं। आज जिस वीज़ा कैटेगरी के बारे में हम बात कर रहे होंगे वो है E2 इन्वेस्टर वीज़ा। और E2 इन्वेस्टर वीज़ा जो है वो आप ख़ुद से भी सारा कुछ कर सकते हैं। अगर तो आपको इसके बारे में मुकम्मल नॉलेज और मुकम्मल मालूमात है तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस वीज़ा को ख़ुद से अप्लाई करने में। आप सारी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट खुद से पूरी कर सकते हैं, फॉर्म खुद से फिल कर सकते हैं और अप्लाई भी खुद से कर सकते हैं। और इसकी फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 55,000 रुपये है। लेकिन इसको अप्लाई करने से पहले इसकी प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट मॉडल पे जाना चाहते हैं, आपके पास पैसे हैं कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं और बाहर इन्वेस्ट करके मूव कर जाते हैं यूरोप साइड पे या अमेरिका में, अगर आप उन्हीं लोगों में से हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको E2 इन्वेस्टर वीज़ा, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे आप यूएसए के अंदर अपना बिजनेस सेटअप करेंगे, कैसे आप यूएसए के अंदर अपना बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, इन तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको गाइड कर रहा हूँगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप तमाम लोगों से कि भाई प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि अभी भी हमारा जो नॉट सब्सक्राइब का वॉच टाइम है वो ज़्यादा होता है, सब्सक्राइब का कम होता है। तो इट मीन्स कि लोग हमारी वीडियोज़ को देखते हैं बट सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते। तो काइंडली जब ये वीडियो आपकी चल रही है तो ऊपर सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। अच्छा भाई, E2 इन्वेस्टर वीज़ा की जो एक बेसिक डेफिनेशन है ना वो ये है कि ये एक इन्वेस्टर वीज़ा है। अब इन्वेस्टर वीज़ा क्या होता है कि भाई आप एक बिज़नेस या तो ओन करते हैं यूएसए के अंदर, या फिर किसी रनिंग बिज़नेस के अंदर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। अच्छा, अब इसके अंदर एक शर्त ये है कि आप जो हैं वो किसी ना किसी कंट्रोल पोजीशन में होनी चाहिए। कंट्रोल पोजीशन क्या होती है कि आपके पास बिज़नेस का स्टेक हो कम से कम 51%। मतलब कि अगर आपके 2 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं, तब भी आपके पास जो परसेंटेज का अमाउंट है बिज़नेस का, जो परसेंटेज शेयरिंग का अमाउंट है वो 51 से लेके चाहे 80 हो चाहे 90 हो, लेकिन एटलीस्ट 51% हो, मतलब कि आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो। अब इसके बहुत सारे मॉडल हैं। एक तो ये है कि आप अपना खुद से अपना वहाँ पे बिज़नेस रजिस्टर करें, उस बिज़नेस के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें और उस इन्वेस्टमेंट की बुनियाद पे आप एक पूरा बिज़नेस मॉडल खड़ा कर लें एंड देन आप अपना वीज़ा अप्लाई करें। दूसरा ये है कि आप जो है वो एक रनिंग बिज़नेस जो है वहाँ पे ऑलरेडी जो यूएसए के अंदर बिज़नेस चल रहा है, आप उस बिज़नेस को बाय कर लें। आप बिज़नेस को बाय करें, बिज़नेस की गुडविल को बाय करें और उसके मालिक बन जाएं, और आप एक बिज़नेस ओनर होने की हैसियत से अपना वीज़ा फॉर्म अप्लाई करें। तीसरा तरीका ये है कि आप जो है वो फ्रेंचाइज मॉडल पे चले जाएं। मतलब कि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं यूएस के अंदर जो फ्रेंचाइजेज ऑफर कर रहे होते हैं। आप किसी भी रनिंग बिजनेस की एक फ्रेंचाइज ले लें। फ्रेंचाइज लेने से होगा ये कि आप बिजनेस के मालिक तो नहीं बनेंगे, मगर जो पर्टिकुलर आप फ्रेंचाइज बाय करेंगे उस जगह के, उसके प्रॉफिट के, तमाम चीज़ों के मालिक आप होंगे, और अल्टीमेटली प्रॉफिट परसेंटेज भी आपके पास 51% से ज़्यादा हो रहा होगा। अच्छा दोस्तों, अब आगे वीडियो के अंदर मैं आपको मज़ीद डिटेल में भी बता रहा हूँगा कि किस तरह से आप वहाँ पे बिज़नेस बाय कर सकते हैं, बिज़नेस फ्रेंचाइज ले सकते हैं, अपना अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन साथ साथ में दूसरे सवालों के भी आपको जवाब दे दूँ। अक्सर लोग ये समझ रहे होंगे कि भाई इस वीज़ा के ऊपर आप अकेले जा सकते हैं, तो मैं ये बताता चलूँ कि इस वीज़ा कैटेगरी के अंदर आप ना सिर्फ खुद जा सकते हैं यूएसए, बल्कि आप अगर मैरिड हैं तो अपने बेगम और बच्चों को भी साथ लेके जा सकते हैं। अब जो आपका स्पाउस है, मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर आप खुद मेन डिपेंडेंट हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं अपना वीज़ा, तो आप जो है वो प्राइमरी एप्लीकेंट हो गए और आपकी वाइफ जो है वो स्पाउस हो गई। अब आपकी वाइफ जो है वो भी वहाँ पे वर्क कर सकती हैं कम से कम 2 साल का। उसके लिए उनको I-765 फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ेगा, जो कि एक ओपन वर्क अपॉर्चुनिटी फॉर्म है। मतलब कि वो एलिजिबल होंगी आगे 2 साल तक वर्क करने के लिए।
और अगर आपके बच्चे 21 साल की उम्र से छोटे हैं तो आप उन बच्चों को भी साथ लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे 21 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं तो फिर वो इस वीज़ा कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि ऑल एंड ऑल अगर मैं ये बोलूँ कि अगर आपके पास एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट है तो आप बासानी इस वीज़ा कैटेगरी के अंदर अपनी पूरी फैमिली के साथ मूव ऑन हो सकते हैं। अब सवाल एक और उठता है कि लोग पूछते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए। मेरी नज़र में कम से कम भी जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आ रहा होगा वो 1 लाख से लेके $1.5 लाख के बीच में आ रहा होगा। अगर तो आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है तो आप आगे अपना सोच सकते हैं कि मैं ये वीज़ा अप्लाई करूं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके एक्सपेंसेस के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई आप लोगों को इतना इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो जहन में रखना पड़ेगा इस वीज़ा कैटेगरी के अंदर जाने से पहले। ये बताने का रीज़न सिर्फ यही है कि अगर तो आपके पास ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, अगर आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं तभी आप इस वीज़ा कैटेगरी के ऊपर वर्किंग करें, अदरवाइज़ आप किसी और मॉडल के ऊपर जाएँ। और जो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग हैं आजकल कोई 4 करोड़ का घर खरीद रहा है, कोई 5 करोड़ का घर खरीद रहा है, तो अगर उन करोड़ों रुपए की वैल्यू के अंदर मैं जाऊं तो उस हिसाब से तो ये इन्वेस्टमेंट कम ही है। बहुत सारे लोग जो है वो प्रॉपर्टी को जो है लिक्विडेट करते हैं और अपनी फैमिली के साथ आगे मूव ऑन करते हैं लाइफ के अंदर। अच्छा, अब बात आ जाती है कि इस वीज़ा कैटेगरी की आखिर प्राइस क्या है। इस वीज़ा कैटेगरी की जो प्राइस है वो $205 है, जो कि तकरीबन लगभग 54,000 या 55,000 पाकिस्तानी बनती है। अब जितने भी लोग साथ अप्लाई कर रहे होंगे आप मल्टीप्लाई करते चले जाएं, उन सब की फ़ीस इतनी ही होगी। मिसाल है आप और आपकी वाइफ अप्लाई कर रहे हैं खाली, तो 55,000 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, मतलब कि 1,10,000 रुपये सीधी ये हो गई है आपकी वीज़ा फ़ीस। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास कंप्लीट हैं तो जाहिर सी बात है आप एलिजिबल हैं कि आप वीज़ा अप्लाई कर लें। भाई सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है कि आपका पासपोर्ट बना हुआ हो जो कि कम से कम 6 मंथ्स की वैलिडिटी का हो। उसके बाद दूसरे नंबर पे वो चीज़ आती है, वो आती है आपका DS-160 फॉर्म, जो कि हर तरह के वीज़ा के लिए आपको फिल करना होता है, जिसमें आप कैटेगरी E2 इन्वेस्टर वीज़ा सेलेक्ट कर रहे होंगे। DS-160 फॉर्म जब आप फिल कर लेते हैं तो वो फॉर्म आपको एक चालान क्रिएट करके देता है। आपने उस चालान को अलाइड बैंक में या दूसरे कुछ बैंक्स मेंशन होंगे उनमें जाके फिजिकली सबमिट करना है, और उस चालान को सबमिट करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप अपने लिए अपना एम्बेसी का अपॉइंटमेंट बुक कर सकें। अपॉइंटमेंट की डेट पे आप जाएंगे और आप अपना इंटरव्यू देंगे। अब उस इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या होंगे, क्योंकि आप एक E2 इन्वेस्टर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन उसी से के हवाले से होंगे कि भाई आप वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, क्या बिज़नेस प्लान है आपका। तो आपके पास एक क्रेडिबल बिज़नेस प्लान होना चाहिए, कोई बोगस बिज़नेस प्लान नहीं, बल्कि एक प्रॉपर वर्किंग के साथ, जो मैं अभी आपको आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना बिज़नेस प्लान बनाएंगे और बिज़नेस रजिस्टर करेंगे। देन फिर आपके पास जो है वो अपनी बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। बैंक अकाउंट ओपन होना चाहिए वहाँ पे आपका, जिसके अंदर आप प्रूफ ऑफ इनकम दे रहे होंगे कि भाई आपके पास जो ये पैसा है ये ज़मीन खोद के नहीं निकला, बल्कि एक मनी ट्रेल है कि किस तरह से आपने हलाल ज़राए से ये पैसा कमाया है और आपके पास आया है। फॉर एग्जांपल आपने अपनी एक प्रॉपर्टी सेल आउट की है, वो प्रॉपर्टी सेल आउट करके वो पैसा आपके अकाउंट में आया है, तो आप ईजिली उसका डॉक्यूमेंट दिखाएंगे कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी थी, ये मैंने इतने में बेची, इतने पैसे मेरे अकाउंट में आ गए हैं और अब मैं इन पैसों को आगे USA के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है जी। और उसके बाद जो है आपको इंटरव्यूअर को वो सारी चीज़ें बतानी होंगी कि किस तरह से आप जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ मूव करना चाहते हैं USA के अंदर। ये आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बुनियाद पे आप एक बिज़नेस ले चुके हैं जो USA के अंदर है, जो कि रजिस्टर्ड है, और उस बिज़नेस को आप ख़ुद USA जाके आगे कंटिन्यू करेंगे ज़िंदगी में। अच्छा दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक की आपकी ये इन्वेस्टमेंट होगी US डॉलर्स के अंदर। अब वो किस तरह से होगी, देखें इसका मॉडल इस तरह से होता है कि बिज़नेस कैसे रजिस्टर होगा और बिज़नेस मिलेगा कैसे या फ्रेंचाइज कैसे मिलेगी, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके कई तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है इसका कि बहुत सारी मार्केट प्लेसेस ऐसी हैं USA की जहाँ पे बिजनेसेस बाय भी हो रहे होते हैं और सेल भी हो रहे होते हैं। जैसे OLX है पाकिस्तान के अंदर, तो जहाँ पे गाड़ियाँ बिक रही हैं और आप ख़रीद रहे हैं गाड़ियाँ और बेच रहे हैं। इसी तरह से मार्केट प्लेसेस होती हैं जहाँ पे बिजनेसेस भी बाय और सेल होते हैं। तो आप उन मार्केट प्लेसेस के ऊपर भी बिजनेसेस को सर्च कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो बिजनेसेस USA के अंदर सेल होते हैं वो होते हैं पेट्रोल पम्प्स। अच्छा, पेट्रोल पंप के मॉडल पे जाने में सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या होता है कि आप जो हैं वो तकरीबन कोई 50,000 से लाख रुपए के बीच में, लाख US डॉलर के बीच में आप बेसिक, जिसे हम टोकन अमाउंट कहते हैं आम जबान के अंदर, कि आप जो हैं वो देते हैं कि भाई ये बिज़नेस जो है ना मैं एक्वायर कर रहा हूँ। अच्छा, अब
बिज़नेस का काम शुरू हो जाता है रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे आना, ठीक है। अब लिंक्डइन से मिसाल है, आपने किसी भी ऐसे बिज़नेस ओनर को अप्रोच किया जो कि अपना बिज़नेस सेल करना चाह रहा है, तो वो अपने लॉयर के थ्रू आपके बिज़नेस को रजिस्टर भी कराएगा, कंपनी की ओनरशिप भी ट्रांसफ़र करवाएगा और एक और $50,000 से $30,000 के बीच में जो आप अमाउंट पे कर रहे होंगे, जो पाकिस्तान में इसको हम पगड़ी भी कहते हैं, जो कि गुडविल का अमाउंट है कि जो बिज़नेस वहाँ पे रन हो रहा है उसकी गुडविल भी आप ख़रीद रहे हैं और उसके मालिक बन गए। अब पेट्रोल पंप खरीदने में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो वो पंप आप ख़रीद रहे हैं लॉन्ग रन में उसके मालिक भी आप बन गए ज़मीन के, और साथ ही साथ पंप के ऊपर जो मार्ट है, मार्ट के अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी भी आपकी मलकियत में आ गई। तो आपको ऑल एंड ऑल एक पूरा चलता हुआ बिज़नेस मिल गया जो कि आप पाकिस्तान से यहाँ से बाय करेंगे, आगे यहाँ से जब आपको वीज़ा मिल जाएगा तो यूएसए जाके आप उस बिज़नेस को आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो मतलब जिस दिन आप यूएसए में लैंड होंगे तो आपके पास अपनी एक मंजिल होगी। अच्छा, अब ये इन्वेस्टर्स बहुत सारे फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स की सूरत में आपको लिंक्डइन पे भी मिल जाएंगे। आप इनको सर्च कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स यूएसए करके। वो कंसल्टेंट्स का काम ही है ये, वो अपनी एक फ़ीस चार्ज करेंगे आपसे और जो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के बेस्ट ऑप्शंस हैं वो निकाल के आपको दे रहे होंगे आपके लिए। अच्छा दोस्तों, पहले पार्ट में तो मैंने आपको ये बता दिया कि अगर तो आप यहाँ से मूव करना चाह रहे हैं यूएसए के अंदर तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप जो है वो एक इन्वेस्टर बने, एक बिज़नेस बाय करें, उस बिज़नेस बाय करने के साथ आप अपनी पूरी फैमिली को लेके यहाँ से मूव हो जाएं। अच्छा, दूसरा ऑप्शन एक और है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं कि प्रोसीजर पूरा सेम रहेगा कि आपने वहाँ पे एक बिज़नेस बाय किया, बिज़नेस बाय करने के बाद आप उसके ओनर बन गए और उस ओनर बनने के बाद आप एक बिज़नेस को वर्चुअली पाकिस्तान से कंट्रोल करें, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब उससे होगा क्या कि आपकी एक पैसिव इनकम क्रिएट हो जाएगी जो कि यूएस डॉलर्स के अंदर होगी। अब मिसाल ले लें कि वो बिज़नेस आपको $7,000 जो है वो महीने कमा के दे रहा है, तो पाकिस्तानी अगर आप उसको कन्वर्ट करें तो तकरीबन ये 19 लाख पाकिस्तानी रुपये आपके बन गए। अब 19 लाख रुपए पर मंथ का मतलब ये है, 19,60,000 रुपये तकरीबन ये बनते हैं कि आप साल का $2,35,00,000 कमा रहे हैं। और आपने इन्वेस्टमेंट अगर $1.5 भी की है तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट टोटल है $4,20,00,000। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों 2 साल के अंदर जो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट की है वो आप ले चुके हैं बाहर और तीसरे साल से बिज़नेस आपके लिए फ्री हो चुका है। अब आप पाकिस्तान में बैठ के जो है वो ईज़िली पर्क्स को एंजॉय कर रहे हैं और अगर इन्फ्लेशन आपको हिट भी कर रही है क्योंकि आप यूएस डॉलर्स के अंदर कमा रहे हैं तो आप हर तरह से सेफ पोजीशन में हैं। आई होप सो दोस्तों ये वीडियो जो है वो आपको हेल्प आउट करेगी ब्रेन स्टॉर्मिंग करने में कि किस तरह से आप अपने आप को पैसिव इनकम पे भी लेके जा सकते हैं। उसके अलावा आप अपने आप को यहाँ से पाकिस्तान से मूव कराने के लिए भी कैसे अपने आप को नए आइडियाज़ में लेके जा सकते हैं। नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर अगर किसी के पास 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए पड़े हैं तो उसके दिमाग में पहला ख्याल यही आना है कि भाई मैं एक प्रॉपर्टी ख़रीद लेता हूँ। अब अगर आप एक 3 करोड़ की प्रॉपर्टी भी ख़रीदते हैं तो आप मैक्सिमम उससे महीने का ₹1,00,000 रेंट ले लेंगे, मतलब साल का ₹12 लाख उससे आपने रेंट जो है वो जनरेट किया। लेकिन आप किसी बिज़नेस के ओनर नहीं बन पाएंगे और प्रॉपर्टी के जो इस वक्त हालात हैं पाकिस्तान में वो सबके सामने हैं। तो ये एक मैंने ऑप्शन आप लोगों के साथ शेयर किया। इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्यूरी हो या आप विजिट वीज़ा के लिए भी अप्लाई करना चाहें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333 3599 811 पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।